सीरीज की स्टार्टिंग में हमें साकामोटो नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि असल में हिटमैन था। हिटमैन असेसन टाइप के बंदे को बोला जाता है। साकामोटो पर काफी सारे बंदे अटैक करते हैं पर साकामोटो काफी पावरफुल था और उन सभी को नॉकडाउन कर देता है। जिसके बाद हमें साकामोटो के बारे में बताया जाता है जो कि अंडरवर्ल्ड का डॉन होता है। बड़े बड़े डॉन भी साकामोटो के नाम से डरा करते हैं। पर एक दिन साकामोटो को एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो अंडरवर्ल्ड को छोड़ देता है और उससे शादी कर लेता है। थोड़ी दिनों के बाद उसकी बेटी होती है और कुछ समय के बाद हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो काफी मोटा हो चुका था और वो अपने फैमिली के साथ में एक शॉप को चलाया करता था। इसके बाद हमें एक सीन नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि उसके शॉप के बाहर आया था। अगले सीन में हमें साकामोटो के शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्चा अपने निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। गलती से उसका इंक गिर जाता है जो कि एक बंदे के पैंट पर लग जाता है जिससे वो गुस्सा हो चुका था और उस बच्चे को पीटने वाला था। साकामोटो आगे बढ़ता है और बच्चे को बचा लेता है और उसके पेंसिल से उसे जान से मार देता है। पर हमें पता चलता है कि साकामोटो ने उसे नहीं मारा था बल्कि वो ऐसा करने के बारे में सोच रहा था। शिन भी वहाँ पर आ चुका था जो कि इस चीज को देख लेता है और कहता है कि फाइनली तुम मुझे मिल चुके हो। साकामोटो उसके बात को सुनकर गुस्सा हो चुका था और आगे बढ़ने वाला था उसे चमेट मारने के लिए। पर इस बंदे के पास में साइकिक पावर होती है जिसकी वजह से इसे पहले ही पता चल जाता है कि आखिर साकामोटो अपने मन में क्या सोच रहा है और वो कहता है कि प्लीज तुम ऐसा मत करना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं पहले तुम्हारे साथ में मिलकर हिटमैन का काम करता था। जिसके बाद साकामोटो उससे बात करने के लिए बाहर आ जाता है जहाँ पर हमें शिन को दिखाया जाता है जो कि साकामोटो को नॉर्मल लाइफ जीता हुआ देखकर काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो उसको दोबारा से वापस आने को बोलता है और कहता है कि क्या तुम भूल चुके हो, तुम सबसे पावरफुल हिटमैन हो, तुम्हारे सामने बड़े बड़े गुंडे भी अपना सर झुकाते हैं। और इसके बाद वो साकामोटो से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ में आना ही होगा। पर साकामोटो उसके बातों का जवाब नहीं देता, वो अपना रामेन खा रहा था। शिन सिगरेट को निकालता है और उसे जलाने वाला था पर साकामोटो उसके सिगरेट को काट देता है और कहता है कि सिगरेट पीना यहाँ पर मना है और बोर्ड दिखाता है। अब साकामोटो के स्पीड को देखकर शिन हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि भले ये मोटा हो चुका है पर इसकी पावर और स्पीड थोड़ी सी भी कम नहीं हुई है, ये चाहे तो एक ही मिनट में मुझे मार सकता है। तभी डिलीवरी वाला बंदा आता है जो कि साकामोटो से मदद मांगता है जिससे शिन हैरान हो चुका था और कहता है कि लगता है कि साकामोटो दुनिया को दिखाने के लिए शॉप चलाता है पर अभी भी वो हिटमैन का काम करता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था बल्कि वो बंदा अपने ट्री की छटाई के लिए उससे मदद मांग रहा था। साकामोटो आगे बढ़ता है और उसकी मदद कर देता है। साथ ही वो ऐसे ही छोटी मोटी मददें बाकी बंदों की भी किया करता था जिससे शिन काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि सच में अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है, वेल मैं यहाँ से कल चला जाऊंगा। और इसके बाद वो अपने कार के अंदर बैठकर काफी ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि भले ही साकामोटो काफी मोटा हो चुका है पर उसकी पौड़ काफी लाजवाब है और वो इसकी वजह से काफी खुश हो रहा था क्योंकि उसको साकामोटो के साथ में टाइम बिताने को मिला था। तभी उसके बॉस की कॉल उसके पास में आती है जो कि उससे कहता है कि क्या साकामोटो हमारे साथ में आने के लिए रेडी हो चुका है। शिन बताता है कि नहीं, वो हमारे साथ में आने के लिए रेडी नहीं है, जिससे उसका बॉस गुस्सा हो चुका था और कहता है साकामोटो ने हमारे दुनिया के रूल को तोड़ा है, तुम उसे मार दो। अगले सीन में हमें शिन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी परेशान था और इसके बाद वो कहता है कि वेल अगर मैं ये काम नहीं करता हूँ तो वो बंदे दूसरे बंदे को भेज देंगे साकामोटो को मारने के लिए। वेल ये काफी बुरा काम है पर मैं इस चीज को अपने हाथों से करना चाहता हूँ और वो साकामोटो को मारने के लिए रेडी हो चुका था। अगले सीन में हम शिन को देखते हैं जो कि दोबारा से उनके शॉप पर आ चुका था। वही शिन को देखकर कहती है कि तुम तो कल भी हमारे शॉप पर आए थे। पर शिन उसके बातों का जवाब नहीं देता और इसके बाद वो अपने गन पर साइलेंसर को लगा लेता है और शॉप के अंदर आ चुका था। और इसके बाद वो साकामोटो से कहता है कि आज मैं सिटी को छोड़कर जाने वाला हूँ और तुरंत ही अपने गन से उस पर फायर कर देता है। पर साकामोटो जो चॉकलेट खा रहा था वो उससे गोली के डायरेक्शन को चेंज कर देता है और आइसक्रीम का यूज करके उसके मन को भटका देता है और मौका मिलते के साथ ही छुप जाता है। जैसे ही उसको दोबारा से मौका मिलता है वो आगे बढ़ता है और एक ही लात में उसके होश को ठिकाने ला देता है। अब उस एक ही लात की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो बेहोश हो चुका था। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो तो साकामोटो के घर में है। वो सभी खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। वो अपने सामने इतने सारे खाने को देखकर हैरान था और कहता है कि रुको, क्या इन खानों में जहर है? पर मुझ पर तो जहर का असर होता ही नहीं। और इसके बाद वो खाने को खाने लगता है। वो इतने स्वादिष्ट खाने को खाकर काफी भावुक हो चुका था क्योंकि वो काफी लंबे समय के बाद घर
घर के खाने को खा रहा था, जिसके बाद वो कहता है कि यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से सागामोटो दोबारा से उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता है। अगले सीन में हमें शिन को दिखाया जाता है जो कि साकामोटो से कहता है कि कल मैं इस सिटी को छोड़कर चला जाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम शिन को देखते हैं जो कि अपने बॉस के पास में आया था। उसका जो बॉस था वो उससे पूछता है कि क्या तुमने साकामोटो को मार दिया। वो अपने बॉस के सामने झुक जाता है और कहता है कि बॉस, साकामोटो अपने जिंदगी में काफी खुश है, प्लीज तुम उसे छोड़ दो, तुम उसके बदले मुझे मार सकते हो। उसका बॉस कहता है कि सच में क्या साकामोटो दोबारा से हमारे दुनिया में नहीं आना चाहता है और उसके बदले तुम मरना चाहते हो। शिन कहता है कि हाँ, उसके बदले तुम मुझे मार सकते हो और अपने गन का यूज करके खुद ही को मारने वाला था। उसका बॉस कहता है कि इस बेवकूफ को क्या लगता है, इसके मरने के बाद भी मैं सागामोटो को छोड़ने वाला हूँ। अब क्योंकि शिन के पास में साइकिक पावर थी जिसकी वजह से वो उसके बात को सुन लेता है और उन्हीं पर फायर करना स्टार्ट कर देता है। वेल अगले सीन में हमें साकामोटो को दिखाया जाता है जो कि इन सभी चीजों को सुन रहा था क्योंकि उसने किसी डिवाइस को उसके पास में लगा दिया था। जिसके बाद वो एक बटन को प्रेस करता है तो उसके दुकान के अंदर से काफी सारे हथियार निकलते हैं। जिसके बाद वो एक टीजर गन को लेकर वहाँ से निकल चुका था। इधर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे बंदे शिन को खोजने में लगे हुए थे, पर शिन के पास में साइकिक पावर थी जिसकी वजह से वो काफी आसानी से उन सभी से छुप रहा था और उन सभी को नॉकडाउन करते जा रहा था। पर थोड़ी देर में उसकी गोलियां खत्म हो जाती है और वो सारे बंदे उसे घेर लेते हैं और उसे मारने वाले थे, पर तभी साकामोटो वहाँ पर आ जाता है जो कि अपने टीजर गन का यूज करके उन सभी को बेहोश कर देता है। बाकी बंदे भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर वो अपने चॉप स्टिक का यूज करके उन सभी को मारने लगता है। यहाँ तक कि वो अपने चॉप स्टिक का यूज करके गोलियों को भी रोक पा रहा था, पर वो बंदे अभी भी नहीं रुकते और लगातार उस पर अटैक कर रहे थे। पर उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी जिसकी वजह से वो बंदूक को भी आधे में काट देता है। अब उसके पावर को देखकर शिन भी काफी हैरान था और कहता है कि भले ये मोटा हो चुका है पर इसकी पावर पहले की जैसी है। और साकामोटो से पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला। वो बताता है कि जब तुम बेहोश थे तो मैंने तुम्हारे गन के अंदर एक ट्रैकर को लगा दिया था जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। वो कहता है कि शुक्रिया, मुझे बचाने के लिए मैं तुम्हारे जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। वो अपने पास से अपने दुकान के ड्रेस को निकालता है और उसे दे देता है और कहता है कि अगर तुम मेरे पास में काम करते हो तो मैं तुम्हें घंटे के 400 दूंगा और तुम ओवर टाइम करके भी कमा सकते हो। शिन उसके बात को मान चुका था और इसके बाद वो उसके शॉप पर आ जाता है क्योंकि उसके पास में साइकिक पावर थी जिसकी वजह से किस बंदे को कौन सा सामान चाहिए उसको पहले ही पता चल जाता था, जिसकी वजह से दुकान को चलाने में काफी ज्यादा मदद मिल रही होती है। उनके शॉप के बगल में जो बच्चा रहा करता था वो शिन के पास में आता है और कहता है कि चलो भैया हम फुटबॉल खेलते हैं। शिन कहता है कि नहीं, मैं अभी काम में बिजी हूँ। और इसके बाद वो कहता है कि पहले मैं जो काम करता था ये काम तो उससे लाख गुना बेहतर है। वो बच्चा पूछता है कि आखिर तुम पहले क्या करते थे। साकामोटो कहता है कि अगर तुमने अपने प्रोफेशन के बारे में इसे बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। शिन कहता है कि मैं पहले सफाई का काम किया करता था। शिन साकामोटो के पावर को देखकर हैरान था और इसके बाद वो कहता है कि बाप रे, क्या तुमने चॉप स्टिक का यूज करके उन सभी को जान से मारा। ओई भी इस बात को सुन लेती है और इसके बाद वो साकामोटो से कहती है कि क्या तुमने फिर से किसी को जान से मारा है। साकामोटो कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैंने किसी को भी जान से नहीं मारा है। ओई कहने लगती है कि क्या तुम हमारे फैमिली रूल के बारे में भूल चुके हो। साकामोटो कहता है कि नहीं, मैं अपने फैमिली रूल के बारे में नहीं भूला हूँ। ओई कहती है कि अगर तुमने किसी को जान से मारा होगा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, जिसकी वजह से साकामोटो की दुनिया हिल जाती है और वो इसकी वजह से शिन पर काफी गुस्सा हो चुका था। जो शिन था वो फैमिली रूल के बारे में उससे पूछता है। साकामोटो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं पिन का यूज करके इसे मार दूं, जिसके बारे में उसे भी पता चल जाता है और वो उस पर गुस्सा करने लगता है। वेल अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि मार्केट में आए थे कुछ सामानों को खरीदने के लिए। असल में साकामोटो यहाँ पर अपने बेटी के लिए बन को खरीदने के लिए आया होता है क्योंकि उसके बेटी को बन काफी पसंद होता है। अब बन को खरीदने के बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी उनके ऊपर वाले फ्लोर का खिड़की टूटता है और एक लड़की उन पर आकर गिर जाती है, जिसकी वजह से जो साकामोटो का बन था वो खराब हो चुका था। दिखाया जाता है कि उस लड़की के पीछे और भी काफी सारे बंदे पड़े हुए होते हैं। शिन कहता है कि साकामोटो, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो इसकी वजह से हम किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। साकामोटो तो अभी भी अपने बन को लेकर काफी परेशान था और कहता है कि अगर मैं इस बन को लेकर वापस जाता हूँ तो इसकी वजह से मेरी बेटी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। वेल उधर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि उन सभी बंदों से फाइट कर रही होती है
है तभी एक टकला बंदा आगे बढ़ता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। बाकी बंदे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर साकामोटो अपने चॉपस्टिक का यूज करता है और उनके नाइफ को तोड़ देता है। सिन पीछे से आता है और टकले के टकले पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। और भी काफी सारे बंदे वहाँ पर आने लगे थे पर जो साकामोटो था वो उस लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वेल अगले सीन में इसके बारे में एक बंदा अपने मास्टर को बताता है जिससे उसका मास्टर गुस्सा हो चुका था और उसे पीटने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है मैंने उस लड़की को पकड़ने के लिए उसके पूरे क्लैन को मार दिया पर तुम उस लड़की को खो चुके हो। वो बंदा कहता है कि 2 बंदे उसकी मदद कर रहे थे पर आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी उसे खोज लूंगा। तभी उसका गला कटकर नीचे गिर जाता है और 2 बंदे आ चुके थे जिनका नाम सनबाटो होता है जो कि उस मास्टर से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। वो मास्टर कहता है कि मुझे किसी भी हालत में वो लड़की चाहिए क्योंकि उसके पास में जो चाबी मौजूद है वो मुझे चाहिए जो कि लू फैमिली के खजाने का है। वो दोनों बंदे कहते हैं कि वेल तुम परेशान मत हो, मैंने इस काम को अपने हाथ में ले लिया है तो मैं इस काम को करके ही रहूंगा। अगले सीन में हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि बचकर भाग रहे होते हैं। जो सीन था वो पूछता है कि आखिर वो सारे बंदे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। वो इसके बारे में उसे बता देती है तो उनको पता चलता है कि ये जो लड़की है वो असल में लू फैमिली से बिलोंग करती है जो कि एक गैंगस्टर फैमिली है। वो बताती है कि वो जो बंदे हैं वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं ताकि वो मेरे पास से इस चाबी को पा सके। सिन कहता है कि अगर तुम अपने जान को बचाना चाहती हो तो इस चाबी को फेंक दो। वो कहती है कि नहीं, मैं इस चाबी को फेंकने वाली नहीं हूँ क्योंकि इस चाबी को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे क्लैन के सारे बंदे मारे गए। वो सारे बंदे अभी बात कर ही रहे थे पर तभी सनबाटो वहाँ पर आ जाते हैं जो कि साकामोटो पर अटैक कर देते हैं जिससे साकामोटो उड़ता हुआ काफी दूर जा चुका था। अब इन दोनों को अपने सामने देखकर वो लड़की काफी हैरान हो चुकी थी और सिन को इनके बारे में बताती है और कहती है कि ये दोनों जुड़वा ब्रदर है जिनका नाम सनबाटो है। ये काफी क्रूअल किलर है। ये अपने टारगेट को मारने के बाद उसके सिर को काट लेते हैं और उसकी पेंटिंग बनाते हैं। सिन आगे बढ़ता है सन पर अटैक करने के लिए पर सन उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि अले ले बच्चे को गुस्सा आ रहा है, मैंने उसके दोस्त को मारा जिसकी वजह से उसका दोस्त मारा जा चुका है। सिन कहता है कि क्या तुम मूर्ख हो, तुम्हें क्या लगता है तुमने उसे मार दिया है, क्या तुम्हें साकामोटो के बारे में पता नहीं है। वो कहता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, आखिर वो कौन है। तभी बाटो आगे बढ़ता है और लू पर अटैक करने वाला था पर तभी साकामोटो वहाँ पर आ चुका था जो कि जोर से उसे पंच मारता है जिससे वो ग्राउंड को तोड़ देता है और वो सभी निचले वाले ग्राउंड पर आ चुके थे। अब साकामोटो के पावरफुल पंच को देखकर वो दोनों भाई भी हैरान हो चुके थे और उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सनबाटो पूछते हैं कि मोटे भाई आखिर तुम कौन हो और आखिर हमारे प्लान के बीच में क्यों आ रहे हो, तुम हमारे बीच से हट जाओ, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। उधर लू तो साकामोटो के पावर को देखकर पूरी तरीके से हिली हुई होती है। सनबाटो लू से कहते हैं कि लू तुम उस चाबी को मेरे हवाले कर दो, अगर तुम ऐसा करती हो तो हम तुम्हारे मौत को आसान बना देंगे। लू कहती है कि तुम भूल जाओ। वो कहते हैं कि ऐसे ही तुम्हारे मदर फादर ने बोला था, इसीलिए मैंने काफी क्रूएलिटी से उन्हें मारा, जिससे वो गुस्सा हो जाती है और उनके तरफ बढ़ने लगती है पर साकामोटो उसे खींचकर पीछे फेंक देता है। वो काफी गुस्से में होती है और वो अपने मदर फादर का बदला लेना चाहती थी। जो सीन था वो उसे कहता है कि तुम्हें शांति से काम लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारा एक कदम तुम्हें जान से मार सकता है। तभी सीन अपने कुनाई से उस पर अटैक कर देता है पर साकामोटो उसके कुनाई को पकड़ चुका था। सन दोबारा से उससे कहता है कि मोटे दोस्त तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, तुम हमारे टारगेट नहीं हो, ये लड़की हमारी टारगेट है, प्लीज तुम हमारे काम में दखल ना दो। पर जो साकामोटो था वो कहता है कि नहीं, ये लड़की अब से मेरे लिए काम करने वाली है तो तुम इसे नहीं मार सकते हो। जिसके बाद वो अपने फ्लैशबैक के बारे में सोचने लगता है जहाँ पर साकामोटो जो था वो क्रिसमस के दिन ओई के लिए गिफ्ट को लेकर आया था। ओई समझ जाती है कि ये किसी का मर्डर करके आ रहा है और इसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हारे मर्डर किए हुए पैसे से गिफ्ट नहीं लेने वाली हूँ। और इसके बाद वो कहती है कि अगर तुम मर्डर करना नहीं छोड़ोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और इसके बाद वो छत से कूद जाती है जिसकी वजह से साकामोटो काफी परेशान हो चुका था और उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाता है। वेल नीचे काफी ज्यादा बर्फ होती है जिसकी वजह से उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ था, वो दोनों बच चुके थे। वही कहती है कि देखा तुम मेरे को मरते हुए देखकर काफी परेशान हो गए और मुझे बचाने के लिए मेरे पीछे कूद गए। ऐसे ही जब तुम किसी को मारते हो तो उससे प्यार करने वाला भी कोई बंदा होता है, उसकी जिंदगी भी अकेली हो जाती है, तुम ऐसा करके दूसरे के घर को उजाड़ रहे हो। और इसके बाद वो उससे प्रॉमिस लेती है और कहती है कि तुमने काफी सारे पाप किए हैं तो आज के बाद
बाद तुमसे जितना भी हो पड़ेगा तुम सभी की मदद करना, वो उससे प्रॉमिस कर देता है, क्योंकि सिन के पास में साइकिक पावर थी, जिसकी वजह से उसने इन सारे बातों को सुन लिया था और वो काफी इमोशनल हो चुका था। जो साकामोटो था वो यहाँ पर लू की मदद करने का डिसाइड करता है, जिसके बाद उन सभी के बीच में फाइट होने लगती है। जो साकामोटो था वो काफी आसानी से उन सभी के अटैक को रोक रहा था। वो बार बार अपने कुनाई से उन पर अटैक कर रहे थे, पर वो दो छोलनी का यूज करके उन सभी के अटैक को रोक रहा था। साथ ही सिन भी इसमें उसकी मदद कर रहा था। वो दोनों ब्रदर उससे दोबारा से कहते हैं कि ब्रदर तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, पर वो दोनों बात नहीं मानते, इसीलिए वो दोनों कंबाइन अटैक करने लगते हैं उन दोनों पर साकामोटो की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो एक भी खड़ोच उसे नहीं दे पाते। बस उसके गले में थोड़ा सा खिंचाव हो जाता है तो सिन आगे बढ़ता है और पट्टी लगा देता है। वो कहता है कि चलो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। वो दोनों कहते हैं कि मोटे ब्रदर, लगता है कि तुम हमारे हाथों से मरना चाहते हो, तो चलो हम तुम्हारे ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं, और आगे बढ़ता है उस पर अटैक करने के लिए। पर साकामोटो एक चीज को उठाकर बाटो के सिर पर दे मारता है, जिससे उसकी हालत खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो सन के ब्लेड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी सिन आगे बढ़ता है और उसके गले में रस्सी को फंसाकर उसे जमीन पर गिरा देता है। साकामोटो एक फ्रिज को उठाता है और दे मारता है उनके सर पर। अब इनके ब्रूटल पावर को देखकर लू भी हैरान थी और उन दोनों से पूछती है कि आखिर तुम दोनों कौन हो। साकामोटो बताता है कि मैं एक शॉप का ओनर हूँ, मैं अपना शॉप चलाता हूँ। अगले सीन में हमें उन दोनों बंदों के मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि काफी गुस्सा कर रहा था और कह रहा था कि आखिर वो दोनों बंदे कब आएंगे, जल्दी से वो चाबी लेकर आएंगे तभी तो मैं इसको खोल पाऊंगा। तभी साकामोटो उसके दोनों बंदों को लेकर वहाँ पर आ चुका था, जिससे वो हैरान था और पूछता है कि आखिर तुम दोनों कौन हो। तभी लू पीछे से आती है और अपने खंजर को उसके गले पर रख देती है, जिससे वो परेशान हो चुका था और इसके बाद वो माफी मांगने लगता है। लू कहती है कि मैं इतना ज्यादा बुरा नहीं हूँ कि मैं तुम्हें जान से मारूं, और इसके बाद वो उसको काफी बुरी तरीके से पीट देती है। वहीं पर जो साकामोटो था वो दोबारा से सोच रहा था कि वो सिन को कैसे मारे, जिसके बारे में सिन को पता चल जाता है, जिसकी वजह से सिन काफी परेशान हो चुका था और साकामोटो पर गुस्सा करने लगता है। अगले सीन में हमें लू को दिखाया जाता है, जो कि आगे बढ़ती है और अपने चाबी का यूज करके अपने तिजोरी को खोल देती है, जिसके अंदर लू क्लैन का सारा खजाना रखा हुआ था, जो कि सच में काफी ज्यादा था। जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। सिन को एक किताब मिलती है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि अगला जो भी लू क्लैन का लीडर बनेगा उसको अपना एक चीज यहाँ पर रखना होगा। लू को पता चलता है कि उसके जो फादर थे उसने यहाँ पर एक वाइन को रखा था, जिसके अंदर एक चिट्ठी भी होती है जिसमें यह लिखा हुआ था कि मैं इस वाइन को अपने बेटी के साथ में पीना चाहता हूँ, जिससे वो काफी खुश हो चुकी थी। और इसके बाद वो कहती है कि वेल चलो हम इसको पीकर एंजॉय करते हैं। साकामोटो अपने पास से बन को निकाल लेता है। ये वही बन होते हैं जिसके ऊपर लू गिरी थी और खराब हो चुका था, पर ये थोड़ा सा बचा हुआ था। तो ये सभी इसी को खाकर वाइन को एंजॉय करने लगते हैं। और इसी के साथ में इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट यही पे खत्म होता है। वेल गाइस, काफी सारे बंदों को लग रहा होगा कि ये छोटा सा चैनल है और इस चैनल का जो ओनर है वो दूसरे के वीडियो को उठाकर अपलोड कर रहा है, पर भाई मैं आप सभी को बता दूं कि ये मेरा ब्रांड न्यू चैनल है, ये सारी मेरी वीडियोस है। तो अगर आप सभी इस बात को सोचकर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो कि ये तो दूसरे के वीडियो को उठाकर अपलोड कर रहा है, तो गाइस मैं आप सभी के गलत फहमी को दूर कर देना चाहता हूँ। असल में ये मेरी चैनल है, मैं इसका नाम भी ले लेता हूँ एनिमे एक्सप्लेन। तो प्लीज गाइस, अगर आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं अपने कंटेंट को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है। और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्दी एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा, बस आप सभी इस पर अच्छा सपोर्ट दिखाओ।